आप ये मान लें कि मुझे वहीं जाना है, वहीं करना है, वहाँ कुछ और विशेष मिलेगा, तो हो सकता है कि आपको जो आपके दिल में मिलता उतना भी ना मिल पाए, है ना। ये अनुभव के आधार पर मैं बताता हूँ। मित्रों, मना नहीं है, आप दर्शन कीजिए। आप कहीं गए हैं तो दर्शन कराइए। अगर आप मुझसे पूछें, आपसे ही पूछ रहे हैं। तो मैं किसी धाम में नहीं जाऊंगा। जी जी मेरे पास उनकी फोटो है, जी मैं रोज उसको देखता हूँ, जी मेरी पूजा हो जाती है। जी। मगर अगर जाना अच्छा, है, बता दीजिए, इसमें पूजा की बात वैसे व्यक्तिगत होती है, फिर भी बता दें कि आप कैसे पूजा करते हैं और कितने बजे करते हैं। हमारे घर में हैं, दादा ने बताया। लेकिन आज एक और नई बात, कौन सा महत्वपूर्ण स्थल है जहां हम जाएं, तो आपके घर में सबसे महत्वपूर्ण पहला स्थल है। आपको किस धाम के दर्शन करने चाहिए, बाबा नीम करोली के किस धाम में जाएं, किस मंदिर में जाएं और दर्शन करें, आज आपको लगेगा पता। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं, अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला। आप देख रहे हैं ना, बहुत भाग्यशाली हैं आप भी, और मुझे तो सानिध्य मिल रहा है। और आप मेरे मन स्थिति से यहीं बैठे रहिएगा, बीच में जगह खाली कर रखी है थोड़ी सी, ठीक है। दादा, मैं बता दूं, एक एपिसोड में बताया और आज मैं फिर बता देता हूं कि मैं जो प्रश्न कर रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण और ज़्यादा हो जाता है तब जब उस प्रश्न का व्यवहारिक रूप में आपने पालन नहीं किया। व्यवहारिक रूप में मालूम ना, भौतिक रूप से, लेकिन मन से आपने जो दिया है वो आपने कई एपिसोडों में देखा है। दादा, महाराज जी के बहुत धाम हैं। नीम करोली है, लखनऊ में है, वृंदावन में है, कैंची धाम है, अकबरपुर है, विदेश में टाउस में है, जर्मनी में है, बहुत धाम है। तो आज जो नई पीढ़ी महाराज जी की भक्त है, जो बन रही है, ऋषिकेश में है, तो नई भक्त का जो पीढ़ी का भक्त है उसको किस धाम में महाराज जी के दर्शन करने जाना चाहिए? दो चीजें हैं जी। अगर आप मुझसे पूछें, आपसे ही पूछ रहे हैं। तो मैं किसी धाम में नहीं जाऊंगा। जी जी मेरे पास उनकी फोटो है, जी मैं रोज उसको देखता हूँ, जी, मेरी पूजा हो जाती है। जी। मगर अगर जाना अच्छा, है, बता दीजिए, इसमें पूजा की बात वैसे व्यक्तिगत होती है, फिर भी बता दें कि आप कैसे पूजा करते हैं और कितने बजे करते हैं। मैं रोज सवेरे 5 साढ़े 5 के बीच में उठता हूँ, जी और उसके बाद अपनी चाय बनाता हूँ, जी और चाय लेकर के मैं ड्राइंग रूम में बैठ जाता हूँ। जी। और उस टाइम पे जब मैं चाय अपनी रख देता हूँ, हाँ, तब मैं उस कमरे में जाता हूँ जहाँ मैंने बाबा जी की फ़ोटो लगाई हुई है। देख रहे हो ना। हाँ उस फोटो को देखता हूँ। जी। अब मैंने गिना नहीं कि 1 मिनट देखता हूँ कि 3 मिनट देखता हूँ, देखते रोज है। देखते रोज हूँ, और उसके बाद बैठ के अपनी चाय पीता हूँ। जी अब सवाल इस बात का है कि आप क्यों नहीं कर सकते हैं ये? जी ठीक है, अगर आपको जाना ही है, जी मेरे हिसाब से जो घर से सबसे नज़दीक है, सबसे पास है, उस धाम में जाइए। ये आप क्यों सोचते हैं कि बाबा जी का आशीर्वाद कैंची में बहुत भारी मिलेगा, अकबरपुर में सबसे हल्का होगा? ये कहाँ से बात हुई? जी। जाने की ज़रूरत ही नहीं है पहले तो और जाना ही है आपको, कौतूहल है, तो घर के पास है, वहाँ जाइए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिखाने की चीज़ अलग है, और जिस चीज़ को आप दिल से मानते हैं जी वो एक अलग चीज़ है। मानने वाले के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक उर्दू का शेर है
जी। कि जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठ के, क्या बात है। या वो जगह बता कि जहां पर खुदा ना हो। खुदा ना हो। तो भाई साहब ये ऐसा है कि ये एक मान्यता की भी चीज़ है, जो मैं ये नहीं कह सकता कि ठीक नहीं है कि ठीक है कि क्या है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। अगर किसी की मान्यता है कि नहीं मैं तो कांची ही जाऊंगा तो बात अलग है, वरना अगर आप बाबा जी को ही जा कर के नमन करना चाहते हैं तो घर में कर सकते हैं, और नहीं तो जो घर के सबसे पास है वहाँ जाके करिए, क्योंकि मेरे हिसाब से वो तो सब जगह है। जी जी जी। ऐसा मेरा मानना है। सार्वभौमिकता की जब बात आती है तो एक महत्वपूर्ण बात यही आती है कि हम कहाँ जाएं। तो हमारे घर में हैं, दादा ने बताया, लेकिन आज एक और नई बात, कौन सा महत्वपूर्ण स्थल है जहां हम जाएं, तो आपके घर में सबसे महत्वपूर्ण पहला स्थल है कि घर में महाराज जी विराजे हैं, दर्शन करिए। मैंने इसलिए और ये क्लियर करवाया कि आप दादा की बात सुनते सुनते कहीं ये तो नहीं मान बैठे कि नास्तिक हैं, है ना। ये मैं आपको बता दूं, रोज पूजा होती है ना, रोज महाराज जी से बात होती है, क्योंकि चाय बनाने के बाद, चाय पीने से पहले, है ना, महाराज जी से बात होती है, तब वो चाय पीते हैं। हनुमान चालीसा होता है घर में। जो भक्ति भावना है वो केवल दर्शन की नहीं है या बाहर प्रदर्शन की नहीं है। आप अगर मैनपुरी में रहते हैं, है ना, तो नीम करोली धाम पास में है, वहाँ दर्शन कर लीजिएगा। आप फिरोजाबाद में रहते हैं, ये स्थलीय इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये बात बिल्कुल मंतव्य समझ में आ जाना चाहिए, तो अकबरपुर में दर्शन कर लीजिएगा, है ना। आप नैनीताल में रहते हैं तो आप कैंची धाम में दर्शन कर लीजिएगा। आप मथुरा में रहते हैं, है ना, तो वृंदावन में दर्शन कर लीजिएगा। आप अमेरिका में रहते हैं तो फिर टाउस में दर्शन कर लीजिएगा। जर्मनी में मतलब हर जगह। मेरे कहने का भी मतलब, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, और मैं कहता तो शायद आपको लगता कि ये बात ठीक नहीं है, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, पूरे समर्पण के साथ कहता हूँ, और संकल्प लेके कहता हूँ कि आप जहाँ दर्शन करेंगे महाराज जी के, आपको वहीं से आशीर्वाद मिलेगा। आप ये मान लें कि मुझे वहीं जाना है, वहीं करना है, वहाँ कुछ और विशेष मिलेगा, तो हो सकता है कि आपको जो आपके दिल में मिलता उतना भी न मिल पाए, है ना। ये अनुभव के आधार पर मैं बताता हूँ। मित्रों, मना नहीं है, आप दर्शन कीजिए, आप कहीं गए हैं तो दर्शन कराइए, लेकिन जो एक ये है कि यहाँ पर फल ज़्यादा मिलेगा, वो फल अगर आपके दिल में विराजमान है महाराज जी, तो यहीं मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप जब कभी दर्शन का मन बनाएं, और आप किसी से न विचार करें, किसी से न पूछें, दादा की बात को मानें, तो आप महाराज जी के दर्शन कीजिएगा। कई कथाएं मैंने इस संबंध में आपको पहले सुनाई भी हैं, लेकिन महाराज जी का सानिध्य पाए, महाराज जी का प्यार पाए, महाराज जी का, हम केवल एक बात बता दें, एक बहुत कॉमन बात मिली है, आपसे बात करूं, चाहे आभा माथुर से बात करूं, चाहे जीवन बाबा से तो ज़्यादा बात नहीं हो पाई, श्यामलाल कपूर से बात करूं, सोनी साहब से बात करूं, जो लगातार ये सब चीज़ें हो रही हैं, उनमें एक बात याद आई है, हर जगह एक बात सामने आई है कि महाराज जी को प्यार बिल्कुल ऐसे लुटाना आता था कि लोग जान ही नहीं पाते थे कि उनका वास्तविक स्वरूप क्या है। बिल्कुल ये लगता था ये मेरे अपने हैं, मेरा अपना सौभाग्य है। तो ऐसा ही प्यार अगर आप पाना चाहते हैं तो आप अपने दिल से घर में दर्शन कीजिए, और नहीं तो बिल्कुल नज़दीक वाले धाम में चले जाइए, फल आपको वहाँ मिलेगा जरूर। चल पड़े। राम राम।